तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग पे। तो आज हम देखेंगे लेक्चर 2, मतलब टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग देखेंगे, है ना। अगर आपने प्रोग्रामिंग इंट्रोडक्शन नहीं देखा उसका लेक्चर, तो आप इससे पिछले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया कि प्रोग्रामिंग होता क्या है, प्रोग्रामिंग के डिटेल पर बताया है, प्रोग्रामिंग का पैराडाइज में बताया है। तो आप बिल्कुल भी लेक्चर को मिस ना करें, आप हर एक वीडियो को देखते जाएँ, फॉलो करते जाएँ, ताकि आप अच्छे से सी लैंग्वेज सीख पाओ, है ना। तो देखिए, आज हम बात करेंगे क्या, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग, मतलब प्रोग्रामिंग के कितने प्रकार होते हैं, है ना। सिंपल सी बात है। तो आइए हम देखते हैं प्रोग्रामिंग के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। मैं आपको एक बार फिर रिमेंबर कर देता हूँ। मैंने इससे पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। तो एक बार मैं आपको फिर यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको भी याद रहे, हमेशा दिमाग में, माइंड में आपको घुसा रहे, ताकि आपको दिक्कत ना हो कभी, है ना। तो सिंपल सी बात है, जब हमें मशीन से कम्युनिकेट करना हो, जब हमें मशीन से कम्युनिकेट करना हो, तो हम किसी लैंग्वेज का यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है ना। अगर हमें मशीन से कम्युनिकेशन करना हो तो हमें लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। जिस प्रकार आप किसी इंसान से बात करते हो, तो आप किसी लैंग्वेज का यूज करते हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कुछ भी हो, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, कुछ भी बोल लो आप। तो अब जिस प्रकार अपने रियल लाइफ में आप किसी से बात करने के लिए आप किसी लैंग्वेज का यूज करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे हम सिस्टम से बात करने के लिए हम किसी लैंग्वेज का यूज करेंगे, जिसका नाम है सी। क्योंकि हम यहाँ पे सी पढ़ रहे हैं, तो मैंने सी का बात कर दिया। बाकी आप सी प्लस प्लस, जावा, जो भी, पाइथन, कुछ भी यूज कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार रिमेंबर करा दिया, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं क्या है टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो देखिएगा, याद रखिएगा, हमेशा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के दो टाइप्स होते हैं। पहला क्या है हमारा, लो लेवल लैंग्वेज, दूसरा क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। तो देखिए, लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, इसका मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। देखिए, लो लेवल लैंग्वेज, है ना, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि दिस लैंग्वेज इज द मोस्ट अंडरस्टेबल लैंग्वेज यूज्ड बाय कंप्यूटर टू परफॉर्म इट ऑपरेशन। मतलब कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, और यूज भी क्या होता है, तुरंत यूज हो जाता है कंप्यूटर पे, कि आप डायरेक्ट इनपुट डालोगे तो आप डायरेक्ट आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। मतलब इसमें उतना हमें एक्सप्लेनेशन, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन नहीं करना पड़ता है। मतलब इसमें हमें उतना नहीं बताना पड़ता कंप्यूटर को कि हमने क्या यूज़ किया है। डायरेक्ट हम यहाँ पे कोड का यूज़ करते हैं, और डायरेक्ट हम मशीन को क्या देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे कि भाई मुझे ये टास्क परफॉर्म करना है। सिंपल सी बात है ना। जिस प्रकार अगर हमें किसी इंसान से काम करवाना है, मान के चलो, अगर आप किसी इंसान से, अगर मान के चलो बोलते हो कि भाई मेरा ना ये पैसा है, मेरे पास 1000 रुपया है, आपको गिनना नहीं आता। अगर आपको गिनना भी आता है, तो मान के चलो आपके पास टाइम नहीं है, तो आप किसी इंसान को बोल दी कि भाई मेरे पास 1000 रुपया, इसको जरा गिन देना कि 1000 है कि नहीं है ना। तो बंदा क्या करेगा, आपको फटाफट फटाफट क्या करेगा, गिन देगा, है ना। लेकिन किसी इंसान से अगर आप ये बोलोगे कि भाई मेरे पास पैसे इतने हैं, है ना, उस पैसे के हर एक नोट का नंबर जरा लिख देना, तो कितना लंबा प्रोसेस हो जाएगा ना। अगर उस नोट के, अगर इसका अगर कोड लिखने बैठे जाए वो इंसान, तो कितना लंबा लिखना पड़ जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, वो मशीन लैंग्वेज में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम सिंपल टास्क को फॉलो नहीं कर रहे, हम वहाँ पे लॉन्ग टास्क को फॉलो करते हैं ना, है ना। तो वो हाई लेवल लैंग्वेज में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हाई क्लास का बात आ गया कि भाई आपको हर एक नोट का एक एक नंबर नोट करना है ना। तो ये चीज़ है। तो सिंपल सी बात याद रखिएगा आप, कि किसी भी इजी टास्क को परफॉर्म करवाना हो कंप्यूटर से, तो हम उसे क्या कहेंगे, मशीन लैंग्वेज कहेंगे, जो हमें बहुत ही अंडरस्टेबल, मतलब समझने के लिए बहुत आसान होता है ना। और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ आपको कि मशीन लैंग्वेज में पता है क्या होता है, कि आपको सीखने में बहुत टाइम लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पता है, यहाँ पे कोड की बात होती है ना। कि अगर सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको रियल लाइफ में, अगर मैं आपको नोट पकड़ा दूँ, तो गिनने में कितना आसान है ना। अगर मैं आपको 1 लाख रुपए बोलूँ कि भाई इसको गिन को देना, तो तुरंत गिन देगा, लेकिन कमाने में कितना टाइम लगता है ना, 1 लाख। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, कि जब आप सीखोगे ना, तो इसमें बहुत टफ लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोड का यूज होता है, जिसे हम 0 और 1 कहेंगे। तो अभी आप यहाँ पे लो लेवल प्रोग्रामिंग का एग्जाम्पल देख लो, बाकी मैं आपको एक एक चीज़ पढ़ाऊंगा। देखिए, मशीन जो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल मैंने जो दिया है, ठीक है, लो लेवल का, वो है मशीन लैंग्वेज, दूसरा क्या है, असेंबली लैंग्वेज। हमेशा याद रखना कि मशीन लैंग्वेज में हमेशा फर्स्ट जनरेशन आता है, मतलब सबसे जो फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, वो हमारा क्या था, मशीन लैंग्वेज, है ना। जो हमारा सेकेंड जनरेशन में प्रोग्रामिंग आता है, वो हमारा क्या था, असेंबली लैंग्वेज। तो मैं आपको हर एक चीज़ पढ़ाऊंगा। इसके जो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज क्या होता है, कैसे आए थे, इसके कितने प्रकार, इसके एग्जाम्पल क्या है ना, प्रोग्रामिंग कैसे होता है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। आपको घबराने की कोई बात नहीं है, बस आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए कि लो लेवल का
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जांपल क्या है यहाँ पे, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। वो आगे देखते हैं। देखिए अब आता है हाई लेवल लैंग्वेज। तो आप यहाँ पे आराम से पहले वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़िए, समझिए कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या है ना। देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है कि इंस्ट्रक्शन ऑफ दिस लैंग्वेज क्लोजली रिसेम्बल्स टू ह्यूमन लैंग्वेज और इंग्लिश लाइक वर्ड्स, ठीक है। इट यूजेस मैथमेटिकली नेशन टू परफॉर्मेंस टास्क, ठीक है। द हाई लेवल लैंग्वेज इज इजियर टू लर्न, it requires less time to write and it easier to maintain the errors, है ना। सिंपल सी बात है कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, वो इंसानों के करीब होते हैं, मतलब हम उसे जल्दी सीख पाते हैं। क्यों? और वो इंसान जैसे मतलब हम जो लाइफ में रियल लाइफ में जो यूज़ करते हैं ना, जैसे इंग्लिश वर्ड सब, तो उसी प्रकार हम हाई लेवल लैंग्वेज में भी यूज़ करेंगे, है ना। सिंपल सी बात याद रखिएगा आप कि हाई लेवल लैंग्वेज सीखना बहुत आसान है, यह बात याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गिनना मुश्किल है, समझ रहे हैं ना। अगर आपको मैं बोलूँ ना कि यार आप मेरे नोट को ना मतलब गिनती कर दो, मतलब उसको नोट के ऊपर जो लिखा है ना उसका कोड, उसको गिनती कर दो, तो आप यहाँ पे इजीली कर लोगे यहाँ पे। लेकिन कहते हैं ना यहाँ पे कमाना बोलते हैं ना, अगर मैं आपको बोलूँगा 2 करोड़ रुपये कमाओ फटाक से, तो आप नहीं कमा पाओगे। तो ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये रियल लाइफ में बता रहा हूँ, तो आप बिल्कुल मत घबराइए, आप सिंपल यहाँ पे समझिए। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा इसका नेक्स्ट लेक्चर में कि हाई लेवल लैंग्वेज में कौन कौन से आते हैं, जनरेशन के आते हैं ना। तो यहाँ पे आप यही समझिए कि सिंपल सी बात है कि अगर हमें किसी भी टास्क को परफॉर्म करवाना है कंप्यूटर के द्वारा, तो हम इजीली करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम अब जो पढ़ लेंगे ना कंप्यूटर से, क्योंकि हम कंप्यूटर की भाषा पढ़ लेंगे, मतलब हम सी लैंग्वेज पढ़ लेंगे, तो हम आसानी से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि देखो कंप्यूटर ये मेरा काम है, आप कर दो। तो यहाँ पे इजीली आप अपने लैंग्वेज में बोलोगे, मतलब जो आप इंग्लिश लाइफ में यूज़ करते हो, आप उसी प्रकार के लैंग्वेज को यूज़ करके आप कंप्यूटर को क्या दोगे, इंस्ट्रक्शन दोगे, मतलब आदेश दोगे कि भाई मेरा ये काम है कंप्यूटर जी आप कर दो। तो बहुत इजी होता है सीखने में। और इसमें जो गलत चीज़ भी होता है ना, जैसे हमने अगर गलत इंस्ट्रक्शन दे दिया, मतलब हमने गलत आदेश दे दिया, तो हमें इजी फाइंड करने में भी बहुत आसान होता है ना। सिंपल सी बात समझिए कि अगर हमें किसी इंसान से अगर बात करना हो, है ना, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको वो लैंग्वेज आती है, मान लो अगर आप किसी इंसान से अगर मराठी में बात कर रहे हो, अगर उस इंसान को मराठी आ रही है तो कितना आसान हो जाएगा ना कम्युनिकेट करने में। अगर आप उससे मराठी से कुछ भी करवा भी सकते हो, बुलवा भी सकते हो, और आपको बात भी मानेगा वो। क्यों? क्योंकि आप दोनों को लैंग्वेज आती है। तो उसी प्रकार जब हम यहाँ पे लैंग्वेज जब सीख लेंगे तो क्या होगा, हम आसानी से हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना। दैट इज कॉल्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। अब देखिए आगे क्या है कि द हाई लेवल, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आप कि द हाई लेवल लैंग्वेज इज कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय वन ऑफ 2 डिफरेंट लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। आप हमेशा याद रखिएगा कि जब अपने रियल लाइफ में देखिए, जब अपने रियल लाइफ में जब आपको कोई इंसान बोलता है इंग्लिश में या हिंदी में, तो आप उसको कितना जल्दी माइंड में जाता है, आपके माइंड में जाता है। आपको माइंड पहले कन्वर्ट करता है, कौन करता है? माइंड ना करता है, आपको जो ब्रेन है वो ना वर्क करता है। पहले आपका जो इंसान जब कुछ बोलता है तो आपका पहले सबसे लोड कहाँ होता है? दिमाग में लोड होता है कि उसने क्या बोला है। उसके बाद फिर आप उसको जवाब देते हो ना, आप तो डायरेक्ट जवाब नहीं देते हो ना, पहले आप उसके बात को कैप्चर करते हो, पहले आप सुनते हो, समझते हो कि वो इंसान बोल क्या रहा है, उसके बाद क्या करते हैं आप, फिर उसको जवाब देते हो। तो आपका जो ट्रांसलेट कर रहा है, तो कौन कर रहा है आपका ट्रांसलेट? आपका माइंड कर रहा है, मतलब आपका ब्रेन वो सब जितने भी वर्ड जो आप बोल रहे हो ना, वो ट्रांसलेट करके, मतलब कन्वर्ट करके किसको बता रहा है? वो अगले इंसान को बता रहा है। उसी प्रकार जब यहाँ पे हम मशीन से बात करेंगे तो वहाँ पे भी क्या होगा, एक कन्वर्टर होगा, मतलब एक ट्रांसलेटर होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, इंटरप्रेटर और कंपाइलर जिसका नाम है। जिस प्रकार आपके रियल लाइफ में आपको दिमाग को हम क्या कहते हैं, ब्रेन, चाहे ब्रेन को हो, चाहे माइंड को हो, चाहे दिमाग को, बात तो एक ही है ना। तो यहाँ पे हम इसे क्या कहेंगे, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, जो कन्वर्ट करेगा आपकी लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज तक, है ना। सिंपल सी बात देखिए, इसमें जो एग्जांपल आता है वो क्या है हमारा, पहला आता है प्रोसीजर
ओरिएंटेड लैंग्वेज मतलब वो थर्ड जनरेशन में आता है। सेकंड आता है प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज, वो आता है फोर्थ जनरेशन में। नेचुरल लैंग्वेज वो आता है फिफ्थ जनरेशन में। देखिए यहाँ पे जो जनरेशन की बात आ रही है ना, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन में क्या क्या लैंग्वेज थी और कैसे यूज हुई थी, इसके एग्जाम्पल क्या थे, है ना। तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए, मैं आपको बताऊंगा इसके नेक्स्ट लेक्चर में। आपसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, कौन कौन से जनरेशन आते हैं, ठीक है। देखिए आगे हम समझते हैं डायग्राम के साथ। देखिए हमारा डायग्राम है, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या था, अभी मैं बताया था ना आपको कि वो हमेशा टाइप्स कितने होते हैं इसके, दो, मतलब एक लो लेवल लैंग्वेज और एक हाई लेवल लैंग्वेज। देखिए लो लेवल लैंग्वेज कौन सा आता है, मशीन लैंग्वेज, आप जो देख रहे होंगे 01, और आता है एक असेंबली लैंग्वेज, है ना। अब देखिए हाई लेवल लैंग्वेज क्या आता है, फोर्टन, एल्गोल, कोबोल, ठीक है, बेसिक, लिप्स, प्रोलॉग, पास्कल, सी प्लस प्लस, जावा, .NET और बहुत सारे, पाइथन हो गए आपके जितने भी है। तो ये सब सारी लैंग्वेज कहाँ पे आते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। अब आप खुद सोच के बताइए कि हम कौन सा लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले हैं या फिर पढ़ रहे हैं। हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो सी लैंग्वेज किस में आ गया, हाई लेवल लैंग्वेज में। और हाई लेवल पढ़ना आसान है, इसीलिए हम हाई लैंग्वेज यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है, सी लैंग्वेज, है ना। तो बिल्कुल मत घबराइए, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग क्या होता है और जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग को कैसे एग्जाम्पल होते हैं, कैसे बनते थे पहले प्रोग्राम, और कैसे समझते थे, उसका एडवांटेज क्या था, उसका डिसएडवांटेज क्या था। तो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। और हाँ, और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आपने प्रोग्रामिंग इंट्रोडक्शन का पार्ट ना देखा हो, मतलब अगर आपने बेसिक चीज़ ना देखा हो, तो आप पिछले लेक्चर में जाकर देख सकते हैं, ज़रूर देखें और शेयर भी करें ताकि सब लोगों तक पहुंच सके, ताकि मैं आपकी एक बेसिक एक एक चीज़ मैं तोड़ के बताऊंगा आपको, ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। और हाँ, मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ कि अगर आपको कहीं भी कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछें कि सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, या फिर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।